हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शशांक सिंह राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 स्कूल पर। तो बच्चों आज आप सभी लोग बहुत खुश हो गए ना, और मैं भी बहुत खुश हूं। क्यों पता है? क्योंकि आज हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का द एंड होने वाला है। आज हमारा एक पूरा का पूरा चैप्टर बच्चों हमारा खत्म हो जाने वाला है। बच्चों हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के यहाँ पर देखो अब 3 लेक्चर कर चुके हैं इसके पहले, जिसमें कि पहले लेक्चर में मैंने बेटा आपको बताया था कि व्हाट इज 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री इन आवर स्पेस। आखिरकार 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती कैसे है, और मैंने आपको टास्क दिया था कि आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का कम से कम एटलीस्ट 10 एग्जाम्पल्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि आखिरकार 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती कैसी है। आप चश्मा लगा के जब आप 3D मूवी देखते हो तो आपको फीलिंग कैसी आती है, आपने क्या कमेंट सेक्शन में लिख के बताया। अगर नहीं बताया है तो आज मुझे लिख के बताओ कि आखिरकार आपने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को कहां पर फील किया था। तो आई होप आप मुझे बताओगे बच्चों। उसके बाद हमने सीखा था कि डिस्टेंस फार्मूला 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कैसे होता है, उसका बहुत सारा एप्लीकेशन सीखा था हमने। स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करके डिस्टेंस फार्मूला को मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। और सेक्शन फार्मूला बच्चों मैंने आपको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करके बताया था कि जब एक पॉइंट 2 पॉइंट्स को m/n रेशियोज में डिवाइड करता है, इंटरनली डिवाइड करता है तो क्या होता है, एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको 3rd लेक्चर में सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड मैंने आपको समझाई थी। तो बच्चों आज अभी तक अगर किसी भी बच्चे ने अगर ये तीनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो बेटा आई वुड सजेस्ट यू टू काइंडली प्लीज गो थ्रू दोज लेक्चर्स, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों मैंने आपको सारी कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो बच्चों अगर आज हम लोग करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस। ठीक है, तो जिन बच्चे ने अभी तक वो तीनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा सबसे पहला काम करना कि आप वहां पर उन लेक्चर्स को जरूर देखना आफ्टर दिस सेशन। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारा का सारा रिवीजन भी देते चलूं मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ में, ताकि आपको ज्यादा दुख नहीं हो। ठीक है, और ये मैं 100% बेटा गारंटी लेता हूं, अगर आप उन तीनों लेक्चर्स को आप देखोगे तो आप 110% 3D ज्योमेट्री में कॉन्फिडेंट फील करोगे। और इससे बाहर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं है बेटा आपके सिलेबस में, तो बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। आप अभी लेक्चर देखो, मैं आपको एक एक सिंगल चीज आपको समझाता हुआ चलूंगा, और जहां पर भी डाउट होगा बेटा आप मुझसे पूछना बिल्कुल भी ना भूलें। और आफ्टर द क्लास जहां पर भी आपको डिटेल्ड एनालिसिस लेनी हो आप इन तीनों वीडियोज को जरूर देखें। तो ठीक है, अब हम शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को। ओके, ये देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का क्या मतलब होता है भैया? 2:1 रेशियो। ठीक है, ट्राइसेक्ट कहीं पर भी कॉपी में लिख लेना। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 2:1 रेशियो में। ठीक है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये आपके पास 2 पॉइंट है। ठीक है, यहां पर आपको जो फंसा सकता है वो सिर्फ एक चीज है कि ट्राइसेक्ट क्या होता है। इसके अलावा पूरा क्वेश्चन आप एक बार में कर सकते हो। ठीक है, 4 - 2 6, और यहां पर Q क्या है? Q है 10 - 16 6। ठीक है, अब अपने को फाइंड द कोऑर्डिनेट, अपने को एक कोऑर्डिनेट चाहिए जो इन दोनों को ट्राइसेक्ट करता है, मींस 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमने 3D का सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा बताओ? mx2 2 × 10 20। ठीक है, 20 + 1 × 4 अपॉन 2 + 1 3। ठीक है, 2 × -16 -32 प्लस 1 × 2 अपॉन 3। ठीक है, 2 × 6 12 प्लस 1 × -6 अपॉन 3। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके भैया कोऑर्डिनेट। तो यहां से r क्या हो गया? 24/3, और ये क्या आ गया भैया? -30/3, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर बताओ? 6/3। तो अल्टीमेटली ये सॉल्व करने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8। ठीक है, -10 और 2, 8 - 10 और 2। सेक्शन फार्मूला आपको लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा रखा था कि नहीं? बताओ पढ़ा रखा था कि नहीं? तो अब इसमें कोई डाउट होना चाहिए। पिछले क्लास में बेटा सेक्शन फार्मूला के ऊपर मैंने आपको पूरी तरीके से मैंने एक क्लास ली है आपकी। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, और अगर आता भी है तो कोई गुनाह नहीं है भाई। कमेंट सेक्शन भर देना, मैं आप सभी लोगों के कमेंट रीड करूंगा और आपके एक एक कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा। बताओ, इतनी बात एकदम क्लियर है? पक्का?
आगे चले, चलो आगे सेकंड क्वेश्चन पे। कहते हैं ना कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, और पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। वाह वाह वाह, है ना, वाह वाह कर दिया करो, 50 बार सुना चुका हूं तुम लोगों को, है ना। यहां पर देखो, शो द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कैसा होता है भैया, ऐसा होता है, ए बी सी डी, ठीक है, पैरेललोग्राम, बट इट्स नॉट अ रेक्टेंगल, बट इट्स नॉट अ रेक्टेंगल। अब मैंने लास्ट क्लास में आपको पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। पैरेललोग्राम में क्या होता है बताओ, ए बी इज इक्वल टू सी डी होता है और पैरेलल भी होते हैं, और क्या होता है, ए डी इज इक्वल टू बी सी होता है और पैरेलल भी होते हैं, और इनके डायगोनल के बीच में क्या रिलेशन होता है, क्या ए सी इक्वल टू बी डी होता है, बताओ, ए सी इक्वल टू बी डी क्या होता है, बोल दो फटाक से, जल्दी से बताओ, क्या ए सी इज इक्वल टू बी डी होता है, नहीं होता है, किसमें, पैरेललोग्राम में, ठीक है। और वही रेक्टेंगल में क्या होता है भैया, रेक्टेंगल में लास्ट क्लास में पढ़ा रखा था, रेक्टेंगल में क्या होता है बताओ, रेक्टेंगल में सारी की सारी साइड जो होती हैं ए बी सी डी, ये ए बी जो होता है इक्वल होता है सी डी के और पैरेलल भी, ए डी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा और पैरेलल भी, इसके अलावा जो डायगोनल्स होते हैं ये भी इक्वल होते हैं इसमें, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या अंतर होता है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल के इक्वल नहीं होते। तो बस अब आपको गिवन पॉइंट्स यहाँ पर देखो 4 गिवन है, ठीक है, यहाँ पर आपको 4 गिवन पॉइंट्स है, लिख लेते हैं इनको। ए क्या है 1 2 3, बी क्या है -1 -2 -1, सी क्या है 2 3 2, और डी क्या है 4 7 6, ठीक है। बस अब सारी की सारी वैल्यूज निकाल लो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब दोनों में ये दोनों चीजें बराबर होती है तो क्या इसको निकालने का कोई मतलब है, देखो दोनों में ये चीज बराबर है ना। अंतर कहां पर आता है पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में, डायगोनल में, ये वाले सेगमेंट में अंतर आता है, डायगोनल में। तो एक काम करो, बस इसमें क्या निकाल लो, ए सी और बी डी निकाल लो। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो बोल दोगे कि रेक्टेंगल है, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो क्या कह दोगे कि ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है। तो यहां से ए सी क्या आ जाएगा भैया, ए सी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 - 1 होल स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 3 - 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 - 3 स्क्वायर -1 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, बताओ। और बी डी निकाल लो, ए सी आ गया हमारे पास, और बी डी क्या आ जाएगा बताओ मुझे, कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में बताओ। बी डी क्या आ जाएगा भैया, 4 - -1 कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 7 - -2 कितना आ जाएगा, 9 स्क्वायर प्लस 6 - -1 कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर मुझे बताओ आप, अल्टीमेटली ये क्या आ जाएगा, 25 प्लस 81 प्लस 49, ठीक है। तो क्या ये आपको लग रहा है कि क्या ये √3 के इक्वल हो जाएगा, क्या आपको लग रहा है कि ये इतनी बड़ी क्वांटिटी √3 के इक्वल हो जाएगी। वैसे ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा मुझे कैलकुलेशन करके बताओ, कितना आ जाएगा, 9 1 10 5 15 आ जाएगा, 1 1 5 आ जाएगा, ठीक है, 9 1 10 5 15, 1 4 1 5 8 5 13 2 15, √155 आ रहा है, बताओ, 5 1 6 15 2 1 3 11 11 4 15, ठीक है। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं भैया यहाँ पर, क्या यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू बी डी आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपको स्ट्रक्चर और जो ये पॉइंट्स गिवन हैं ये क्या हैं, ये एक पैरेललोग्राम के पॉइंट हैं, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम के पॉइंट हैं। बताओ बताओ, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर नाउ, बोलो इज इट क्लियर नाउ, कोई डाउट अभी तक, बताओ कोई भी डाउट अभी तक, बताओ कोई शक। आई थिंक 3D ज्योमेट्री बेटा आप सभी लोगों को इजी लगने लग गई होगी, है ना, 3D कुछ इजी लगने लग गया कि नहीं, बताओ बताओ, 3D इजी लगने लग गया, ठीक है। अगर 3D से मोहब्बत हो गई हो
तो यहीं पर एक लाइन गा देते हैं कि मोहब्बत एक एहसासों के पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। ठीक है, तो आ जाओ मैथ से दीवानगी कर बैठो, आगे देखो क्या क्या होता है। ठीक है, बताओ पक्का समझ आ गया बेटा, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, ये क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट्स P सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B आर इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वी डिस्टेंट, कल मैंने आपको करा रखा था। तो अपने को उस एक पॉइंट P का जो है लोकस निकालना है बेसिकली। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है? कर्व निकालना है। क्या निकालना है भैया? कर्व निकालना है, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कहां कहां से इक्वल डिस्टेंस पे है? ए से। ए क्या है? 3 4 -5। और बी क्या है? बी क्या है बताओ? -2 1 4। ये दोनों की दोनों डिस्टेंस क्या है? इक्वल हैं, इक्वी डिस्टेंस पे हैं। और अगर ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं भैया तो क्या हो जाएगा बताओ? पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा कि नहीं? मैं आप सभी लोगों को 150 बार बता चुका हूं कि अगर एक पॉइंट से दो पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर हैं तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, तो बस यही अप्लाई कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा? इक्वेशन आ जाएगा सेट ऑफ पॉइंट्स का। होता है कि लोकस फाइंड आउट करना। ठीक है, तो बस आराम से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो, पी ए इक्वल टू पी बी। तो इधर क्या आ जाएगा भैया? इधर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x -3 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y -4 होल स्क्वायर प्लस z -5 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इज इक्वल टू पी बी कितना आ जाएगा मुझे बताओ? पी बी कितना आ जाएगा? x +2 होल स्क्वायर प्लस y -1 होल स्क्वायर प्लस z -4 होल स्क्वायर, z -4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब क्या करोगे? इसको दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। जब भी अंडर रूट हटाना है तो क्या करोगे भैया? दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा। अंडर रूट अगर हट जाएगा तो क्या करो बताओ? इसमें हर एक जगह पे क्या करो? होल स्क्वायर ओपन कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x² + 9 - 6x। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया? y² + 16 - 8y। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा? z² + 25 + 10z। ठीक है, अब इधर के सारे होल स्क्वायर ओपन कर दो। क्या आ जाएगा बताओ? मैंने क्या किया है? दोनों साइड होल स्क्वायर करके इन होल स्क्वायर को ओपन कर दे रहा हूँ। ठीक है, y -1 का क्या हो जाएगा भैया? y² + 1 - 2y। और इसका क्या हो जाएगा? z² + 16 - 8z। ये चीज आ जाएगी बताओ? तो यहाँ से x² y² z² ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बताओ? अब यहाँ पे -6x है तो एक काम करते हैं, सारी की सारी क्वांटिटी उधर लेके चलते हैं। इधर -6 है, इधर 4x है, तो क्या आ जाएगा? 10x आ जाएगा कि नहीं बताओ? और इधर -8y है और इधर क्या है? -2y, तो कितना आ जाएगा? +6y आ जाएगा कि नहीं बताओ? +6y आ गया भैया। उसके बाद इधर +10z है और इधर -8z है, कितना आ जाएगा? -18z। ठीक है, -18z। और इधर सारे कांस्टेंट को ऐड कर दोगे, क्या आ जाएगा? 16 + 1 17 + 21। और इधर से क्या आ जाएगा बताओ? इधर से क्या आ जाएगा भैया? इधर से आ जाएगा 16 9 25 + 25 50। ठीक है, तो इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा बताओ? -50। ठीक है, -50। और इधर क्या आ जाएगा? 16 17 और 21 + 21 इज इक्वल टू 0। एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, क्या यही आ रहा है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मुझे, क्या यही आ रहा है भैया? +6y -18z। ठीक है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या आ जाएगा बताओ? 9 1 है ना, 29 आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, -29 इज इक्वल टू 0। ये आ गई तुम्हारा सेट ऑफ पॉइंट्स। P का जो सेट ऑफ पॉइंट है वो क्या आ गया? ये इक्वेशन आ गई। बताओ, ऐसे क्वेश्चन पहले कराए थे,
पहले कराए थे कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन? कराए थे ना, तो ये भी क्वेश्चन आप सबको इजी लगना चाहिए। इसमें अब आज के बाद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि दो पॉइंट्स जो हैं वो एक पॉइंट से सेम दूरी पर हैं, उनका डिस्टेंस क्या है भैया? सेम है। ठीक है, बताओ, इतनी बात एकदम पक्का है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे चलें। ठीक है, अगला आ जाओ। द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, ये आपको गिवन है। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली देन द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज। मैंने आपको सेंट्रॉइड बता रखा था। सेंट्रॉइड क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो आपको यहाँ पे बेटा सेंट्रॉइड गिवन है। सेंट्रॉइड क्या गिवन है? 1,1,1। ठीक है, जी आपको गिवन है। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ए बी सी। ठीक है, ए क्या है? ए है 3 - 5 7, 3 - 5 7। ठीक है, और बी क्या है? -1 7 -6, -1 7 -6। ठीक है, -1 7 -6। और अपने को निकालना क्या है? सी के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड मान लेते हैं, एक्स वाई जेड मान लेते हैं। ठीक है, बस आराम से आप निकाल सकते हो। इसमें सेंट्रॉइड का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, 1, आपको सेंट्रॉइड गिवन है। सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा भैया? यहाँ से 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 प्लस एक्स बाय 3। ठीक है, और क्या हो जाएगा बताओ? 7 - 5 2 बाय 3 प्लस वाई। ठीक है, और क्या हो जाएगा? 7 - 6 1 प्लस जेड बाय 3। ठीक है, ये करके देखो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। हमारे पास ये तीन इक्वेशन आ गए भैया। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ? 2 प्लस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो यहां से x क्या आ जाएगा भैया? 3 इधर जाएगा और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, क्या आ गया? x इक्वल टू 1। ठीक है, और दूसरा क्या है? 2 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1। तो यहां से y क्या आ जाएगा बताओ? यहां से y क्या आ जाएगा? y क्या आ जाएगा? 3 - 2, y भी आ गया 1। ठीक है, और z क्या आ जाएगा बताओ? 1 प्लस जेड। ठीक है, क्या आ जाएगा? 1 प्लस जेड अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। तो यहां से z क्या आ गया भैया? 3 - 1 2 आ गया। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक्स वाई जेड क्या क्या आ गया बताओ? एक्स वाई जेड हमारे पास आ गया यहां से 1,1,2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। बताओ कोई डाउट इसमें? अभी तक कोई डाउट भैया इसमें? बताओ, कोई शक इसमें? पक्का? सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस। जितनी भी एक ट्रायंगल की मीडियंस होती हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है? उनके तीनों x/3, तीनों x को ऐड कर दो बाई 3, तीनों y को ऐड कर दो बाई 3 और तीनों z को ऐड कर दो बाय 3। ये होता है 3D में ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। आई थिंक ये क्वेश्चन करा दिया है ना? हाँ, ये क्वेश्चन करा दिया बेटा। ट्राइसेक्ट वाला मैंने आपको बता दिया पहले ही ना। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है? 2:1 रेशियो। ठीक है, 2:1 रेशियो मिला के कुछ ऐसे याद रख लेना कि 3 टाइप का। ठीक है, 2 + 1 3 टाइप का। तो ये ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 2:1। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD, ABC और D। ठीक है, D नहीं पता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। अब देख रहे हो तुम जो डिस्टेंस फार्मूला में बेटा ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ये सारी चीजें सिखाई थी, कितना यूज आ रहा है, इस पे बेस्ड कितने क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पर देखो पैरेललोग्राम सबसे पहले तो बना लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं चिल्ला के हमेशा कहता हूं कि सबसे पहला काम क्या करो? कोऑर्डिनेट बनाओ और ज्योमेट्री बनाओ। ठीक है, ए का वर्टिसेस क्या हो जाएगा भैया? 3, -1, -2। ठीक है, और बी क्या आ जाएगा? 1, 2, -4। सी क्या है? -1, -1, -2। और अपने को डी फाइंड आउट करना है, तो मान लेते हैं XYZ है, यही हमें फाइंड आउट करना है।
यही हमें फाइंड आउट करना है। अब इसमें पैरेललोग्राम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी सोचो जहां से हमारे पास एक्स वाई जेड आ जाए। पैरेललोग्राम की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी सोचो जहां से हमारे पास एक्स वाई जेड आ जाए। ठीक है, मैंने आपको एक चीज और लिखा रखा था बेटा कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये पॉइंट लिखाया था, नोट कर लेना, यहां पे भी नोट कर लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। द डायगोनल्स ऑफ, लिखो कॉपी में, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम और ऑलवेज, ठीक है, बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये दोनों क्या करते हैं भैया, एक दूसरे को हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर इस पॉइंट को बेटा मैं ओ मान लूं, ठीक है, तो ओ जो है मिड पॉइंट होगा किसका, AC का। बताओ ओ क्या होगा, ओ होगा AC बाई 2। AC का जो मिड पॉइंट होगा वो O होगा, और ओ एट द सेम टाइम क्या होगा, BD का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, BD बाई 2। अब यहां से बताओ, ये इस सीन से तुम O निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ O निकाल सकते हो कि नहीं। A और C का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा के O निकाल सकते हो कि नहीं, बताओ। O क्या आ जाएगा, बताओ, x1 प्लस x2 बाई 2, 3 माइनस 1 बाई 2। 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 बाई 2 कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, -1 प्लस 1 बाई 2, -1 प्लस 1 कितना हो जाएगा भैया, 0। 0 बाई 2 हो जाएगा 0, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 बाई 2 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, यहां पर हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, किसके बीच में भैया, AC के बीच में। हमने AC के बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया इसके बीच में। बताओ अभी तक कोई डाउट है इसमें। अब बेटा जो ये वाला वो कोऑर्डिनेट है, ये किसको और बाइसेक्ट करता है, BD को, और BD यहां से क्या आ जाएगा, बताओ, x प्लस 1 बाई 2, x प्लस 1 बाई 2, और क्या आ जाएगा, बताओ, y प्लस 2 बाई 2, y प्लस 2 बाई 2, और क्या आ जाएगा, z माइनस 4 बाई 2, z माइनस 4 बाई 2। अब क्या करोगे, इन दोनों को कंपैरिजन कर दो आराम से। ठीक है, तो यहां से पहली चीज क्या आ जाएगी, x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो x क्या आ जाएगा भैया, 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, 2 माइनस 1 क्या आ गया, 1। ठीक है, और दूसरी चीज क्या आ जाएगी, y प्लस 2 बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो y क्या आ गया भैया हमारे पास, -2। y क्या आ गया हमारे पास, -2, और z निकालने के लिए क्या करोगे, z माइनस 4 बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो यहां से z क्या हो जाएगा भैया, z इक्वल टू 2 2 जा 4 प्लस 4 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास x y z क्या आ गया, x y z क्या आ गया, बताओ मुझे, 1 -2 और 8, ये आ गया। बताओ कॉपी में सॉल्व कर रहे हो ना क्वेश्चन, कॉपी में ये सारे क्वेश्चन नोट डाउन करना है बेटा। ठीक है, यहां पर अपन कोई भी टाइम पास नहीं कर रहे हैं, अपने को अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, और अपने को एक अच्छा कंटेंट लेना है बेटा। हमेशा ना, पता है, उस टीचर से प्यार करो जो आपको एक अच्छा कंटेंट दे। समझ रहे हो, आपको बहलाने वाला टीचर ना आपको कभी भी नहीं पसंद करना चाहिए, जो आपको कंटेंट नहीं दे, खाली आपको नौटंकी नाच सुनाए। समझ रहे हो, तो कहने का मतलब ये हुआ, आपको हर चीज आनी चाहिए बेटा, कंटेंट पे भी फोकस करना है अपने को। तो बताओ ये क्वेश्चन समझ आया, कंसेप्ट समझ में आया। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। एक मजे की बात बताऊं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ठीक है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये जो 4 चीजें होती है ना, 4 चीजें कौन कौन सी, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, इन चारों के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये हमेशा माइंड में रखना। ठीक है, कोई अदर टाइप का क्वाड्रिलेटरल नहीं हो, यही चारों क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स होते हैं ये हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इतनी बात एकदम पक्की है, क्लियर है, याद रहेगा हमेशा। स्क्वायर,
अच्छा एक चीज और बताता हूं तुम लोगों को, मजेदार ट्रिक, ठीक है। जो स्क्वायर होता है उसकी सारी की सारी साइड लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। इसी वजह से उसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होता है। पक्की बात है, ठीक है। स्क्वायर जो होता, अच्छा रेक्टेंगल क्या होता है, उसकी आमने सामने की साइड बराबर होती है। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो रेक्टेंगल का क्या आ जाता है, डायगोनल इक्वल आ जाता है। लेकिन क्या रोम्बस में इक्वल आता है, रोम्बस में इक्वल नहीं आता, पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं आता। देखो रेक्टेंगल को थप्पड़ मारोगे तो रेक्टेंगल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। कैसा दिखेगा, पैरेललोग्राम के जैसा। स्क्वायर अगर ऐसा है, इसको थप्पड़ मारोगे तो ऐसा दिखेगा, कैसा हो जाएगा, रोम्बस के जैसा। समझ में आया। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बराबर नहीं होते, और रेक्टेंगल और स्क्वायर का बराबर होता है, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो साइड का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक है, इस वजह से। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस इज दिस वन, ठीक है। तुम्हें लेंथ ऑफ द मीडियन बताना है। मैंने आपको पिछली क्लास में बेटा सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले मीडियन का मतलब बताया था। जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो ए से पास होने वाली जो लाइन है, अगर यहाँ पे M1 से पास हो रही है, M1 से, ठीक है, और M1 क्या है, BC का मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, AM1 क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। अगर AC का मिड पॉइंट M2 है तो BM2 क्या हो जाएगा भैया, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली अगर B और A का मिड पॉइंट M3 है तो जो M3 और C है ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, किसका, BA का। बताओ इतनी बात क्लियर है। अब तुम्हारे पास देखो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट गिवन है। A क्या गिवन है, 0 0 6, और B क्या गिवन है, 0 4 0, और C क्या गिवन है, 6 0 0। तुम्हारे पास ये चीज गिवन है। अब तुम्हें क्या बताना है भैया, लेंथ ऑफ द मीडियन बतानी है। तो तुम ये M1 निकाल सकते हो आराम से। बताओ M1 क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, B और C का मिड पॉइंट M1 है। तो क्या करो, इसके बीच में मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करोगे बताओ, x1 + x2/2, 0 + 6/2 कितना हो जाएगा, 6/2, 3 आ जाएगा, ठीक है। और 4 + 0/2, 4/2, और 0 + 0/2, 0/2, ठीक है। तो यहां से ये क्या आ गया भैया, 3 2 और 0, 3 2 0। तुम्हारे पास M1 आ गया 3 2 0, ठीक है। सिमिलरली तुम M2 निकाल सकते हो। M2 क्या हो जाएगा, A और C का मिड पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, 6 + 0/2 3, 0 + 0/2 0, 6 + 0/2 3। M2 आ गया मिड पॉइंट फॉर्मूला से। ऐसे ही सिमिलरली M3 निकाल सकते हो, 0 + 0/2 0, 4 + 0/2 2, 0 + 6/2 3। अब यहाँ पे बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके तुम सारे के सारे मीडियन की लेंथ निकाल सकते हो। लोगों को बेटा इतना डीप में मैंने पहले ही पढ़ा दिया है ना कि ये सब क्वेश्चन तुमसे उड़ जाने चाहिए, समझ रहे हो, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो चलो पहले AM1 बताओ। AM1 क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की लेंथ, ठीक है, यही तो तुम्हें बतानी है। 3 - 0 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर, प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर, प्लस 0 - 6 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 स्क्वायर, ठीक है। -6 स्क्वायर लिखो या 6 स्क्वायर लिखो, बात दोनों बराबर है। मैंने इसीलिए यहाँ पर माइनस नहीं लगाया है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 9 + 4, ये कितना हो जाएगा, 36। तो ये अल्टीमेटली कितना आ गया भैया, √46, √46। बताओ कोई डाउट इसमें। सिमिलरली तुम BM2 भी निकाल सकते हो आराम से, BM2 भी निकाल सकते हो, ठीक है। BM2 क्या आ जाएगा मुझे बताओ, √3 - 0 होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 - 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 - 0 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर। तो यहां से ये कितना आ जाएगा बाबू, ये आ जाएगा 9 + 16 + 9, यही आ रहा है, 9 + 16, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, √34, ठीक है, यही आ रहा है, √34 आ रहा है, हाँ, √34 आ जाएगा, ठीक है। अगला कौन सी मीडियन है, CM3 है। अगली कौन सी मीडियन है, CM3 है, ठीक है।
CM3 क्या हो जाएगा, इसके बीच में भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। CM3 के बीच में क्या हो जाएगा बताओ, 6 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 स्क्वायर, कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर। ठीक है यार, 3 स्क्वायर लिखो या माइनस 3 स्क्वायर लिखो, बात दोनों बराबर है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर देखो ना तो 2 में माइनस लगाया है ना तो 3 में ही माइनस लगाया है। ठीक है, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, इसमें कोई डाउट की बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये कितना आ गया 36 प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 49, रूट ऑफ 49 कितना हो जाएगा भैया 7। बताओ, ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, बस सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल भी आपको रिवीजन करा दिया। तो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है मुझे फटाफट बता दो यार, कितनी बार बताऊंगा तुम्हें, से कितनी बार बताऊं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है। सारे एक्स को जोड़ के बाई 3, सारे वाई को जोड़ के बाई 3, सारे जेड को जोड़ के बाई 3। और सेंट्रॉइड का अगला कंसेप्ट क्या था, जो मीडियन वाला। ठीक है, मीडियन क्या होती है, अगले साइड के जो मिड पॉइंट होता है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, मीडियन होती है। इस क्वेश्चन पे आ जाओ, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल PQR विद द वर्टिसेस ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। क्या गिवन है, अच्छा इफ द ओरिजिन, ओरिजिन क्या है भैया, सेंट्रॉइड है और ये आपको तीनों पॉइंट्स गिवन है, आपको निकालना क्या है ABC। यार ये पूरी एक्सरसाइज ही ना मुझे लग रहा है सेंट्रॉइड के ऊपर भर रखी है ना। ए क्या है, अच्छा PQR है, PQR है, यहां पर ABC नहीं है भैया, PQR है। ठीक है, ये हो गया P कितना हो जाएगा 2A, 2, 6। ठीक है, और Q क्या हो जाएगा -4, 3B, -10। और R क्या हो जाएगा बताओ, R हो जाएगा 8, 14, 2C। ये हो जाएगा। और इसका सेंट्रॉइड क्या गिवन है, ओरिजिन। सेंट्रॉइड क्या गिवन है, ओरिजिन। ठीक है, सेंट्रॉइड होता क्या है, सेंट्रॉइड क्या गिवन है बताओ, ओरिजिन 0, 0, 0। और वैसे सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा बताओ, 2A -4 प्लस 8, 2A -4 प्लस 8 बाई 3। ठीक है, अगला 2 प्लस 3B, 2 प्लस 3B प्लस 14 बाई 3। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा 6 माइनस 10 प्लस 2C अपॉन 3। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो, यहां पे क्या आ जाएगा बताओ, 2A प्लस 4 बाई 3, यहां से क्या आ जाएगा भैया 3B प्लस 16 बाई 3, यहां पे क्या आ जाएगा 2C माइनस 4 बाई 3। ये चीज आ रही है, किसके इक्वल है भैया, ये 0, 0, 0 के, 0, 0, 0 के। बताओ अब क्या करोगे, वही अपना काम कंपैरिजन कर दो। मैंने क्या बोला है, जिंदगी में हर जगह क्या होता है, तुलना ही करना पड़ता है ना, हर जगह। देखो मैथ में भी, मैथ भी कम वक्त निकली है ना, मैथ भी कम वक्त निकली। तो यहां से क्या आ जाएगा बताओ, A इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं, बताओ क्या करोगे, 3 0 चला जाएगा, 2A इक्वल टू, 2A इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे A इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली 3B प्लस 16, 3B प्लस 16 बाय 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से B इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया -16 बाई 3। ठीक है, इसके अलावा 2C माइनस 4, 2C माइनस 4 बाई 3 इज इक्वल टू 0, तो यहां से C क्या आ जाएगा 4 बाई 2, C क्या आ गया बाबू 2 आ गया। तो यहां से हमारे पास ABC की वैल्यू क्या आ गई बताओ, A आ गया -2, B आ गया -16 बाई 3 और C आ गया 2। बताओ कोई शक, कोई डाउट, कोई दुख, कोई दर्द बयां करना चाहो तो बयां कर दो। अच्छा, तुम लोगों को कुमार विश्वास वाली गाना सुना रहा था ना, कौन सा था वो, कौन सा था, मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं,
जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। वाह 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 करके मार देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मजा आया यार, मजे मजे में मैथ पढ़ते कितनी मजा आती है ना। तुम्हें देखो कितना इजी लग रहा है यार। मतलब अगर ऐसे चैप्टर मैथ में है, ट्रस्ट मी ना, तुम्हारा एक सवाल नहीं गलत होना चाहिए यार, एक क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए भाई इसमें। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। ये क्या गिवन है, सवाल पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो और कॉपी में करो। पेन चलाओ, क्वेश्चन पढ़ो, पेन चलाओ मेरे साथ में। क्या गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द ये। अब मैंने आपको पहली क्लास में लिखा रखा था बेटा, ये सब मैं तुम्हें इतने गजब का मैंने बताया है ना कि तुम्हें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए यार। कंसेप्ट ये था कि एट द एक्स एक्सिस, एट द एक्स एक्सिस क्या होता था, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0 होता था। और एट द y एक्सिस, एट द y एक्सिस क्या होता था, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे, x इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। और एट द, कॉपी में फिर से लिखो, नहीं लिखा है तो, एट द z एक्सिस x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। सबसे पहली लाइन यही होती है कि नहीं 3D ज्योमेट्री की, बताओ, ठीक है। अब क्या कि मैंने फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब y एक्सिस का तुम्हें कोई कोऑर्डिनेट मानना है, ठीक है। तुम क्या मानो, लेट द कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट एट द y एक्सिस, एट द y एक्सिस विल बी क्या मान सकते हो बताओ, एट द वाई एक्सिस क्या होगा, x 0 होगा, z 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिद्धत से x 0 मान लेते हैं और इसको y ही मान लेते हैं और इसको 0 मान लेते हैं। बताओ, हमने ये कोऑर्डिनेट मान लिया। अब इस वाले कोऑर्डिनेट के बीच में और एक पॉइंट और दे रखा है, उसके बीच में तुम्हें डिस्टेंस दे रखी है, तो यहां से हमारे पास y आ जाएगा कि नहीं, प्यार से बताओ, y आ जाएगा प्यार से, हाँ प्यार से बुलाओ तो कोई भी आ जाएगा, y तो क्या ही चीज है कि नहीं, प्यार से बुलाओ तो इंसान आ जाता है। और चलो यहाँ पर इसको पॉइंट को O बोल देता हूँ, ठीक है, और इसको P बोल देता हूँ। P क्या है, 3, -2, 5, यही गिवन है। और इसके बीच की D क्या गिवन है भैया, D है 5√2, D है 5√2, ठीक है। यही सिनारियो बन रहा है। अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो और उसके बाद क्या कर दो, y की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दो बाबू, तो क्या आ जाएगा बताओ, इधर लिखता हूं, क्या आ जाएगा बताओ, d इक्वल टू, d इज इक्वल टू 5√2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर, या इधर से ले लेते हैं ना, 3 - 0 होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -2 - y होल स्क्वायर प्लस 5 - 0 स्क्वायर 5 स्क्वायर। बताओ, पक्की बात है। अब क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, अंडर रूट लगाए तो इधर स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 25 इंटू 50, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा 9, और यहां से माइनस अगर बाहर निकाल लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, यहां पे हो जाएगा 2 + y है ना, प्लस 25। यहां से मैंने क्या किया, दोनों में माइनस था तो माइनस बाहर निकाल लोगे और उसका भी स्क्वायर हो जाएगा तो अल्टीमेटली क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है बाबू। तो यहां से बताओ मुझे क्या आ जाएगा, यहां से बताओ मुझे क्या आ रहा है, यहां से बताओ मुझे, d क्या गिवन है 5√2 है ना, हाँ। और बताओ यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, 50 में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 50 - 34 इज इक्वल टू 2 + y होल स्क्वायर, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा बताओ, 2 + y होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा कि नहीं, 16 ही आ जाएगा ना, हाँ ठीक है। तो 2 + y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, +-4 आ जाएगा, +-4 आ जाएगा, ठीक है। जहां पे भी a² इक्वल टू b लिखा हो तो a क्या होता है, हमेशा +-b होता है, इसको नोट कर लेना। बहुत सारे स्कूलों में खाली +b पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जब भी स्क्वायरिंग हटाते हो तो +- का साइन आता है।
तो अब यहाँ पर कितना कौन कौन सा केस हो जाएगा, 2 + y = 4, तो y = एक वैल्यू आ गई 2, और दूसरा क्या आ जाएगा 2 + y = -4, तो यहाँ से y = क्या आ जाएगा भैया -6। तो इस तरीके से हमारे पास कितना कोऑर्डिनेट आ गया एट द y एक्सिस पे, 2 कोऑर्डिनेट आ गया। कौन कौन सा, 0 2 0 एंड 0 -6 0। हमारे पास जो y कोऑर्डिनेट पे ऐसे 2 पॉइंट्स हैं जो कि इस पॉइंट से 5√2 डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आया? बताओ यार, इतना भयंकर एक्सप्लेनेशन देख रहे हो तुम, 10-10 बार बता चुका हूं ना 3D ज्योमेट्री में। यार मेहनत साकार कर देना प्रभु, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना शिद्दत से यार, एग्जाम में करके जाओगे, ट्रस्ट में एक सवाल नहीं फंसेगा तुम्हें, क्योंकि ना इतना अंदर डीप में जाके तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास में। हाँ, इसमें से तो फंसने का कोई सवाल ही नहीं है कि नहीं? बताओ, एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? बताओ, इज इट अंडरस्टूड? पक्का? सही है, चलें आगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, अ पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द आर, ठीक है। अ पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4, ये क्या लिखा है, अ पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, ये फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ये कह रहा होगा आई थिंक, ठीक है। एक बार को इस क्वेश्चन को मैच कराना, मुझे ना यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है। अ पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4 लाइज, ठीक है, इस वाले सेगमेंट में क्वेश्चन को मैच कराना। आई थिंक जो क्वेश्चन मुझे रिकॉल हो पा रहा है वो शायद कुछ इस तरीके से है कि ये जो 2 पॉइंट हैं इनको एक्स एक्सिस जो है डिवाइड कर रहा है, तो अपने को रेशियो बताना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द आर, अपने को आर कोऑर्डिनेट बताना है ना, और ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या, ठीक है। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन कुछ मुझे एरर लग रहा है इसमें, ठीक है, इसको अपन बाद में कर लेंगे यार, है ना। इसको मैं किसी अलग से मैं इसको करवा दूंगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, ठीक है, ये क्वेश्चन में एरर है भाई, इसको मैं बाद में करवा दूंगा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे चले, ये रहा, इफ a and b the points 3 4 5 and -1 3 -7 respectively, find the equation of the set of point p such that pa square plus pb square equal to k square। यार फिर से देखो वही लोकस वाली बात आ गई ना, इस टाइप के क्वेश्चन कितनी बार कर चुके हैं इस टॉपिक में, बताओ कितनी बार कर चुके हैं। a और b तुम्हारे पास 2 पॉइंट गिवन है और तुम्हें वो सेट बताना है जहां पर ये हो pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये चीज जहां पर हो तुम्हें उस लाइन का बेसिकली वो लाइन या इक्वेशन बतानी है उस चीज की। तो अपने पास ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए और बी 2 पॉइंट है, ए और बी हमारे पास 2 पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट है 3, 4, 5, ठीक है, और बी के हैं -1, 3, -7, यही है। अब क्या बताना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट पी। अब कोई पॉइंट है P, ठीक है, P x y z कोई पॉइंट है। अब इसके बीच में रिलेशन क्या है, देखो pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चीज है यार। अब क्या करोगे, देखो बस डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, pa स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, pa कितना हो जाएगा, ठीक है, pa कितना हो जाएगा बताओ, x - 3 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, प्लस y - 4 स्क्वायर, प्लस z - 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा बताओ, pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर, pb कितना हो जाएगा बताओ, x + 1 स्क्वायर, pb अंडर रूट ले लेते हैं इसको, x + 1 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर, प्लस z कितना आ जाएगा बताओ, -7 है तो ये +7 हो जाएगा, z + 7 होल स्क्वायर, ये चीज आ रही है। और इसका pb स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू के स्क्वायर।
अब यार क्या करोगे बताओ, इसमें तुम्हें देखो यहाँ पर स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। क्या करो, इसको ओपन कर दो पूरा, और तो क्या है, ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, एक्स माइनस अंडर रूट हट जाएगा, और तो क्या आएगा। इतनी भी क्या जल्दी है ना, इतनी भी क्या जल्दी है, तुमको क्या बेदर्दी है। ये लिखते जाओ, z प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। बताओ ये आ रहा है, ये चीज आ गई। यही बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया, सेट ऑफ पॉइंट P हो गया। ठीक है, अब इसे और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बस सारा का सारा होल स्क्वायर ओपन कर दो। क्या आ जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। ठीक है, इसको ओपन करो, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। इसको ओपन करो, जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10z। ठीक है, अब इसको ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, सारा का सारा ओपन करते जाओ यार। पता है, देख रहे हो मैं कितना इनोसेंट हूं ना, तुम लोगों को ये भी ओपन करके सिखा रहा हूं यार। 6y होल स्क्वायर तुम्हारे जो क्लास 6 में गुरुजी थे उन्होंने सिखाया होगा, है ना, अच्छे से। यहाँ पर देखो मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर मैंने y लिख दिया है, फ्लो में, है ना। फ्लो में गलती मत कर बैठना, समझ रहे हो, दिल गलती कर बैठा। 14z इज इक्वल टू, तुम लोगों का भी बहुत गलती करता होगा, है ना, दिल गलती कर बैठेगा चलेगा, लेकिन एग्जाम में जब ऐसी गलती कर बैठोगे तो नहीं चलेगा। सीधा का सीधा क्या करेंगे, नंबर काट देंगे। बस यार अब इसमें गुणा भाग करो। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। इतना तो सही है। आगे आ जाओ, -6 और प्लस 2x कितना आ जाएगा, -4x। ठीक है, यहाँ पर -8y और यहाँ पर कितना y, -6y, कितना आ जाएगा, माइनस का 14y। ठीक है, और z का कहाँ कहाँ पे है बताओ, माइनस का 10z और इधर का 14z, तो कितना आ जाएगा, प्लस 4z। यही आ रहा है 4z। और कांस्टेंट क्या क्या आ रहा है, कांस्टेंट 9 प्लस 16 25 प्लस 25 50, है ना, 51 60 60 प्लस 49 कितना हो जाएगा, 109 इज इक्वल टू के स्क्वायर। यार ये चीज आ गई तुम्हारी, ये जो है तुम्हारा सेट ऑफ पॉइंट्स आ गया P का। बताओ कोई डाउट, कोई शक इसमें, पक्का समझ आ गया अच्छे से। बताओ, तो भाई यहाँ पर तुम्हारा 3D कंप्लीटली पैक हो जाता है आज। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को ये 4 लेक्चर में खूब मजा आया होगा यार। 3 लेक्चर में आपको इतना भयंकर कंसेप्चुअल बिल्डिंग मैंने कराया है ना, कि ये सेशन तो तुम्हारा 10 मिनट में मैं खत्म कर सकता था, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने तुम्हें पढ़ाते समय ही कई सारा कंसेप्ट मैं तुम लोगों को पढ़ा देता हूँ, है कि नहीं, पढ़ाता हूँ ना। तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहो। एग्जाम के चक्कर में मत पढ़ो कि कब होगा, टलेगा कि नहीं, क्या होगा, कुछ मत चक्कर में पढ़ो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो। हम आपके साथ में हैं, ऊपर वाला आपके साथ में है। अपने माँ बाप पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो सबसे ज़्यादा तो, और अच्छे से दिलो जान लगा के मेहनत करते रहो। ठीक है, आज यहाँ पर आपका 3D पूरी तरीके से खत्म होता है। 11th में मैंने आपको 2 चैप्टर मैंने आपको पूरे कराए हैं। एक कोनिक सेक्शन मैंने आपको कराया है जिसमें आपके 4-5 लेक्चर हैं आई थिंक, और ये 3D है। मतलब ये दोनों टॉपिक मैंने तुम्हें इतने भयंकर करा रखे हैं ना क्लास 11th लेवल पे, कि मतलब 11th से मैंने हल्का सा तुम्हारा लेवल ना हल्का सा उठा के पढ़ाया अच्छे तरीके से, ताकि तुम इन सब सवालों को तो तुम उड़ा ही दो। ठीक है, तो बेटा इसीलिए I would like to request to each and everyone kindly please do like this video and share and subscribe the channel अड्डा 24/7। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नई वीडियो के साथ में, एक नए सरप्राइज के साथ में। गॉड ब्लेस यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद।